सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला चरित्र में से वेदांत साधना के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था श्रीमद् तोतापुरी स्वामी जी द्वारा श्री रामकृष्ण देव को संन्यास दीक्षा, श्री जगन्माता की प्रेरणा से ही तोतापुरी स्वामी जी दक्षिणेश्वर आए थे और जगन्माता की इच्छा से ही, अनुमति से ही ठाकुर ने उनके पास वेदांत साधना करने की इच्छा प्रकट की थी। तदनुसार विधिवत संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीमद् तोतापुरी स्वामी जी ने उनको महावाक्य का श्रवण करवाया। महावाक्य उसे कहते हैं जिसमें जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो है उसको प्रतिपादन किया जाता है। श्रुतियों में यानी उपनिषदों में 4 महावाक्य कहे गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य है जिसमें जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो है प्रतिपादन किया गया है और इसीलिए इसको महावाक्य कहते हैं। तो श्रीमद् तोतापुरी जी द्वारा जब महावाक्य का श्रवण करवाया गया और उनको मन को निर्विषय करके, मन को एकाग्र करके जब उसी महावाक्य का अनुभव करने के लिए कहा गया, तब जब उनका मन एकाग्र हो गया तब मन तो निर्विषय हो गया, लेकिन उनके मानस पटल पर चिरपरिचित श्री जगदम्बा की जो साकार मूर्ति थी वो विलसने लगी और बार बार ऐसा करने के बाद भी असफल रहे। फिर तोतापुरी स्वामी जी को उन्होंने बताया कि इस प्रकार से साकार मूर्ति का दर्शन तो उन्हें हो ही रहा है। तब तोतापुरी स्वामी जी ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता। पास में पड़े हुए एक कांच के टुकड़े को लेकर के ठाकुर के भ्रू मध्य में उन्होंने नोच दिया और कहा कि इस जगह पर मन को एकाग्र करो। और जब भ्रू मध्य में
ठाकुर ने अपने मन को एकाग्र किया और जब उन्होंने साकार मूर्ति की, माँ की साकार मूर्ति वहाँ पर भी उन्होंने देखी, तब ज्ञान को खड्ग को समझ करके, ज्ञान खड्ग को धारण करके मानो उन्होंने उस साकार मूर्ति का खंडन किया। तब मन पूरी तरह से निर्विषय हो गया और निर्विकल्प अवस्था में पहुंच गया और समाधि लग गई। उस अवस्था में देख करके श्रीमद् तोतापुरी स्वामी जी ने उनको वहीं पर रहने दिया और कुटिया का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर आकर के उनके पुकारने की प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि समान भाव से चले गए, लेकिन ठाकुर ने किसी भी तरह से उनको पुकारा नहीं। तो आश्चर्य होकर के तोतापुरी स्वामी जी उस कुटिया का दरवाज़ा खोल करके देखते हैं तो ठाकुर वहाँ पर निस्पंद अवस्था में जैसे बैठे थे वैसे ही दिखाई पड़े। चेहरे पर समाधि की संपूर्ण प्रशांति विलस रही थी और इसको देख करके तोतापुरी स्वामी जी का मन बड़ा उनको आश्चर्य लगा कि जिस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के लिए 40 वर्ष तक उनको कठोर तपस्या करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी, वो निर्विकल्प अवस्था इस महापुरुष को एक दिन में ही प्राप्त हो गई। कैसी भगवान की अद्भुत लीला है कि जिसको करने के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं, ऐसी ये अवस्था श्री रामकृष्ण देव को एक ही दिन में प्राप्त हो गई थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने स्वाभाविक भूमि पर लाने की उनको कोशिश की। कहा जाता है कि इसके बाद में निर्विकल्प अवस्था में ठाकुर ने निरंतर 6 महीने तक अवस्थान किया था। जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में साधक 21 दिन तक उस अवस्था में रह कर के मृत्यु प्राप्त होती है, ऐसा जब ठाकुर स्वयं कहते हैं, ऐसी निर्विकल्प अवस्था में 6 महीने तक निरंतर उन्होंने अवस्थान किया था। तोतापुरी स्वामी जी जो कहीं भी किसी भी जगह में, जैसा उनका नियम था कि 3 दिन से ज़्यादा किसी जगह में नहीं रहते थे, दक्षिणेश्वर में समान रूप से 11 महीने तक वो रह गए। शिष्य के अद्भुत आकर्षण से वो वहीं रह गए। यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि जब अवतार पुरुषों के जीवन में भी, चाहे शिष्य रूप से आए हो, गुरु रूप से आए हो, मित्र रूप से आए हो, या किसी भी रिश्ते में या किसी भी संबंध से जब जुड़ गए हैं, तब अवतार पुरुष उसको पूर्ण कर देते हैं। तोतापुरी स्वामी जी यद्यपि ज्ञान की चरम सीमा उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन साकार उपासना और ये प्रेम उपासना जो थी, प्रेम रस का जो आस्वादन उनको नहीं हुआ था, शायद वो उनको आस्वादन करना बाकी था। इसलिए ठाकुर के पास एक अद्भुत आकर्षण से बद्ध होकर के वो मानो 11 महीने वहाँ पर लगातार रहे थे। इस अवस्था में ठाकुर ने निरंतर अवस्था यानी कि स्थिति प्राप्त करने के बाद उनका जो सबल शरीर था, कहा जाता है कि वो भी टूट पड़ गया और पेट की बीमारी उनकी शुरू हो गई। और पेट की बीमारी के कारण में बहुत कष्ट पाते थे। मथुर बाबू ने उनके लिए सबसे प्रसिद्ध वैद्य श्री गंगा प्रसाद सेन उनकी व्यवस्था की थी, चिकित्सा की व्यवस्था की थी। लेकिन इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी थोड़ी सी सामान्य उद्दीपन जब उनको होता था, तब उनका मन निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ हो जाता था और बाकी सब चीज़ों को भूल करके उसी में तन्मय हो जाते थे। कभी कभी शरीर की असहनीय यातना को यानी कि कारण उनका मन शरीर पर आ जाता था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भी उद्दीपना अगर हो जाए तो फिर निर्विकल्प अवस्था में चला जाता था। ऐसी अवस्था में 6 महीना रहना एक अनन्य साधारण घटना है, क्योंकि केवल एक अवतार पुरुषों के जीवन में भी अगर कहा जाए तो उनका भी इतिहास अगर हम लोग देखें तो केवल ठाकुर का ही इतिहास ऐसा हम लोगों को मिलता है, ठाकुर के जीवन में ही मिलता है
कि 6 महीने तक निरंतर उस अवस्था में रहे। ठाकुर कहा करते थे कि जिस भाव की साधना उन्होंने की थी, उस भाव के जो सिद्ध महापुरुष महात्मा लोग थे उस समय आया करते थे दक्षिणेश्वर में। वैसे ही यहाँ पर वेदांत की साधना करने के बाद उनके पास में परमहंस श्रेणी के जो महात्मा थे उनके दल के दल आने लगे। एक परमहंस को कभी देखा नहीं जाता, यहाँ पर ठाकुर कह रहे हैं कि परमहंसों के दल वहाँ पर आया करते थे और दिन रात वेदांत की चर्चा वहाँ पर चलती थी। वेदांत प्रतिपादित तत्वों की आलोचना वहाँ पर होती थी और बहुत बार जैसे कि किसी बात की मीमांसा अगर नहीं होती थी तो ठाकुर उसको स्वयं बताया करते थे। इस अवस्था के बाद में उनको फिर से श्री जगन्माता का आदेश प्राप्त होता है कि तुम भावमुख अवस्था में रह जाओ। हमने इस भावमुख अवस्था की चर्चा पीछे भी की है, जहाँ पर उनको 2 बार आदेश पहले मिल चुका था। एक बार हल्दारी यानी उनके चचेरे भाई के कहने पर उनको जब मन उनका चिंतित हो गया था तब ये वाणी उनको सुनाई पड़ी थी, और एक दूसरी बार भी उनको भावमुख अवस्था में रहने के लिए उनको कहा गया था। अब ये तीसरी बार था जबकि निरंतर इस अद्वैत भूमि में रहने के पश्चात उनको भावमुख अवस्था में रहने के लिए आदेश हो गया। अब ये भावमुख अवस्था की, जिसे हमने कहा है कि ये खंड और अखंड, द्वैत और अद्वैत, साकार और निराकार के ठीक कगार पर मानो ये अवस्था है, प्रवेश द्वार है जैसे भावमुख अवस्था। वहाँ से चाहे निर्गुण भाव हो या चाहे सगुण भाव हो, कहीं भी भाव में आसानी से विचरण किया जा सकता है। और ठाकुर तो भाव राज्य में प्रवेश उसी भावमुख अवस्था से करते थे। इसका कारण भी यहाँ पर बताया गया है ग्रंथकार द्वारा कि अपना खुद का प्रयोजन न रहने पर भी उनका शरीर जो था वो लोक कल्याण के लिए आया था, इसलिए उसकी आवश्यकता थी कि अपने शरीर की रक्षा हो जाए। अब उस अवस्था में भी उनके 6 महीने कैसे बीत गए उसका उल्लेख गुरुभाव पूर्वार्ध में ग्रंथकार ने किया है। लेकिन जो शरीर टिकना चाहिए, जिस अवस्था में टिकना चाहिए, उसके लिए कुछ सन्यासी, एक सन्यासी वहाँ पर आते थे, वो उनको किसी भी तरह से साधारण भूमि में लाने की कोशिश करते थे और उनके मुंह में जब भी वो देखते थे थोड़ी सी जागृत अवस्था या बाहर के जगत के आ रही है उनकी अवस्था, तब उनको दूध पिलाने की कोशिश करते थे। ऐसे जैसे तैसे हो उनका शरीर जो है टिक गया था। इन अवस्था में नित्य निरंतर स्थिति प्राप्त करने के बाद में उनको 3 बातों का बारे में वो उनको समझ में 3 बातें उनके समझ में आई थी। पहली बात ये थी कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त संपन्न एक अवतारी महापुरुष है, ये उनको समझ में आया था। दूसरी बात, उनका जीवन जो है लोक कल्याण के लिए निमित्त हुआ है, ये उनको समझ में आया था। और इसीलिए उनके द्वारा जो भी तपस्या, कठोरता आदि अनुष्ठान जो हुए थे वो सब कुछ उस लोक कल्याण के लिए हुए थे। तीसरी बात ये थी कि किसी विशेष उद्देश्य के साधन के निमित्त श्री जगन्माता ने उनको एक निरक्षर बनाकर एक दरिद्र परिवार में उनको आविर्भूत कराया है। और यद्यपि उनके जीवित अवस्था में बहुत ही कम लोग उनके इस लीला का रहस्य समझ पाएंगे या उसको हृदयंगम कर पाएंगे, ये होने के बावजूद भी उनके शरीर और मन के द्वारा जो अद्भुत आध्यात्मिक प्रबल तरंग का विकास होगा भविष्य में, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो शक्ति है वो अमोघ होगी और दीर्घकाल तक लोक कल्याण का कार्य करती रहेगी। ये भी उनको उसमें से पता चल गया था। यहाँ पर शास्त्रों का कहना है कि निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त करने के पूर्व साधक को अपने पूर्व जन्मों का पता चल जाता है। यानी कि पूर्व जन्मों में उन्होंने जिस प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं
उसके फलस्वरूप ही तो दूसरा जन्म उनको मिला है और ये चक्र अव्याहत चला आया है। जब तक कि ऐसी स्थिति नहीं होती कि जब वो अपने आप को मुक्त नहीं पाता, मोक्ष उसका नहीं होता, तब तक ये जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। और इसीलिए ये स्मृति उनकी जब जागृत हो जाती है प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, तब उनको समझ में आता है कि पूर्व जन्म में हम लोगों ने कितने सुकृत या दुष्कृत या शुभ आचरण या अशुभ आचरण किए हैं कि जिसके फलस्वरूप हम लोगों को फिर से बार बार ये दुख कष्ट संसार में जन्म लेना पड़ा है। अब इस सम्यक रूप से इसकी धारणा जब उनके मन में हो जाती है, तब उनके मन में तीव्र वैराग्य प्रकट होता है और फिर वो इस संसार में आसक्त नहीं होते। वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि ठाकुर ने भी अपने जीवन में इस प्रकार से वो कौन थे और कितनी बार उनके जन्म हुए, ये भी उनको उसी प्रकार से पता चल गया था। हालांकि अवतार पुरुषों की बात अलग रहती है, उनमें जो ये जो यानी कि इस स्थिति को लाभ करने के पश्चात हर साधक के भीतर में सिद्धियाँ उनको अपने आप प्राप्त हो जाती है। अणिमादि या सिद्धियाँ जो है वो अपने आप आने लगती है। यहाँ पर पंचदशीकार का कहना है कि जैसे कि वासना शून्यता, यानी कि वासना शून्य होना, मनोनाश होना या तत्वज्ञान होना, तीनों पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ है उसका। तो ये अवस्था प्राप्त करने के बाद उसको योगैश्वर्य प्राप्त होता है। ये योगैश्वर्य और कुछ नहीं है, सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जो सिद्धियाँ उसको अलग अलग प्रकार की यानी कि ये प्राप्त करवा देती, विभूतियाँ प्राप्त करवा देती है। लेकिन जिसके मन में, हृदय में वासना का लेश मात्र नहीं है, ऐसे महापुरुषों के जीवन में सिद्धियां आने के बावजूद भी वो उसका प्रयोग नहीं करते। ये प्रायः देखा गया है, क्योंकि ठाकुर स्वयं इसको मना करते थे कि कभी साधना के बल से अगर किसी के जीवन में अगर सिद्धियां आ जाती है, कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती है, तो वो उसका प्रयोग न करने के लिए मना करते थे, क्योंकि उससे तो भगवान लाभ नहीं होगा। उदाहरण देते थे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अष्ट सिद्धियों में से अगर एक भी सिद्धि अगर तुमको मिल गई तो बाहर के लौकिक जगत में तुमको बहुत कुछ ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से वो भली भांति जानने के कारण ही महापुरुष जो है, शक्तियाँ उनके अधीन रहने के बावजूद भी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, प्रायः देखा गया है। और इसीलिए कि कैसे भी हो, जैसे कि अगर प्रतिकूल अवस्था हो, दुख अवस्था हो, संकटापन्न अवस्था हो या कोई भी अगर पीड़ा हो, ये परिस्थिति बदलने की क्षमता, सामर्थ्य बिल्कुल उनमें है, क्योंकि वो भजन की शक्ति है और ये सिद्धियों से वो अपनी इस परिस्थिति को पलट सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। इसके कई कारण हैं। एक तो उससे वो शक्ति क्षीण हो जाती है, भजन का प्रभाव क्षीण होने लगता है, मनुष्य के भीतर में यानी कि साधक के भीतर में अहंकार का प्रादुर्भाव होता है और उससे फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए कई बार जो महापुरुष लोग रहते हैं, सिद्ध महात्मा रहते हैं, वो इन शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करते, वो संयत रूप से करते हैं। हम लोगों को पिछले जब हम लोग काशीपुर के उद्यान वाटी में सब स्वामी जी ने अपने ही गुरु भाई के ऊपर में जब इस शक्ति का प्रयोग किया था, शक्ति संचार करने का प्रयोग किया था, तब देखा गया कि ठाकुर ने कैसे उनको फटकार लगाई थी और कहा था कि जब तक कोई चीज़ जमती नहीं तुम्हारे पास में होती नहीं है, तब कैसे खर्च करने लगे, और जब खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी तब माँ स्वयं तुमको समझा देगी। तो वैसे ही है कि ये शक्तियों का प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए, बहुजन हिताय किया जा सकता है, और वो भी गुरु कृपा से या हमारे आराध्य देव की इच्छा से ही किया जा सकता है। जब हम लोगों को बताया जाता है तब उसको प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा उसका प्रयोग करना उचित नहीं होगा। कई बार ऐसे, जैसे कि वृंदावन में पूज्यपाद उड़िया बाबा का जो ये था, तो
उनको मालूम था कि उनके जो शिष्य हैं वही उनको उसी दिन रात को गड़ासे, शाम को गड़ासे से मारने वाले हैं, मालूम था उनको। लेकिन उसको बदलने की इच्छा करने से, क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे, इच्छा शक्ति से पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने विधि का विधान मान करके ईश्वर इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके उसको स्वीकार किया था। सवेरे में ही उन्होंने जब देखा कि एक कौवे का जब वहाँ पर विचित्र रूप से पुकार रहा है, तब बुढ़िया बाबा ने, जिसके द्वारा उनको गड़ासा से मारा गया, उस शिष्य को उन्होंने कहा कि बेटा दोनों ही एक साथ चलेंगे, ऐसा कहा था। और वास्तविक ही शाम के समय में उस शिष्य ने जब उनके शरीर के ऊपर गड़ासा चला दिया और मार दिया, तब बाकी लोगों ने भी उसको पकड़ करके उसको मार दिया था। तो ये बात है कि ये जानते हुए भी ऐसा उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी, कि उस मुशल का जो अंश जिसके द्वारा वो तीर बना गया था और व्याध के द्वारा ही उनका मरण निश्चित था, तो उन्होंने उसको टालने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो तो अघटन घटन घटी ऐसी माया उनके अधीन थी, लेकिन वो उसको पलट सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसी तरह से अपने शरीर को छुपा लिया और अपने पैर को ऊपर कर दिया कि वो हरिण के रूप में मानो दिखाई दे, और व्याध ने उसके ऊपर वही तीर मार दिया था और उनके प्राण चले गए थे। तो ऐसे प्राय देखा जाता है कि कभी भी वो अपने इस शक्ति का अनुचित प्रयोग कभी भी नहीं करते। लोक कल्याण साधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्वामी जी ने तो एक बार कहा ही है कि मेरे लिए मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो एज अ रूल फेल हो जाता है, और दूसरों की कल्याण के लिए, दूसरों के मंगल के लिए जो भी मैं मन में मेरी चिंता आती है या संकल्प होता है, एज अ रूल वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये बात ही है कि भगवान जिसके द्वारा लोक कल्याण का काम करवाना चाहते हैं, वो उस शक्ति का प्रयोग उसी प्रकार से उससे करवाते हैं, लेकिन अन्यथा उसका करना उचित नहीं होता। ये शास्त्रों की बात है। इसीलिए देखा गया है कि पूर्ण तरह से, यानी कि अपने हृदय से भगवत चरणों में पूर्ण तरह से समर्पण करने के फलस्वरूप ही वासनाओं से मुक्ति मिलती है। और ठाकुर के लिए भी इसीलिए निर्विकल्प अवस्था में आरूढ़ होना संभव हो गया था। अब यहाँ पर कहा गया है कि ठाकुर के जीवन में यद्यपि ये शक्तियाँ, सिद्धियाँ अपने आप प्रकट होने लगी थी, दिव्य विभूतियाँ जो है अपने आप प्रकट हो गई थी, लेकिन कभी उन्होंने प्रयोग करते हुए उनको कभी दिखाई नहीं दिया गया। जब तक माँ की इच्छा नहीं होती, जगदम्बा की इच्छा नहीं होती, तब तक वो कभी इसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। उनके कैंसर की, जो गले में कैंसर हुआ था, उस समय भी जब उन पंडित शशधर जी ने उनको कहा था कि आप अगर अपने शक्ति का प्रयोग करके इसको अगर ठीक कर सकते हो, तब उन्होंने उनको भी फटकार लगाई थी और कहा था कि जो मन सच्चिदानंद को मैंने दे दिया है, वो क्या इस हाड़ मांस के ढांचे पर मैं फिर से रखूं? ऐसा कह कर के उन्होंने उनको डांटा था। तो ये है कि इस दिव्य शक्तियों का आविर्भाव, यानी कि प्रादुर्भाव उनके भी भीतर हुआ था। अब ये कहा है कि ये उपलब्धियां जो है, अवस्था जो है, वो कहा है कि एक दिन में उनके जीवन में उपस्थित नहीं हुई थी। यानी कि क्योंकि इस ब्रह्मज्ञान की अवस्था में, यानी कि उस अवस्था में निरंतर रहने के कारण में उनके लिए बाहर के जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा था। तो साधारण भूमि में जब तक मन नहीं आया, तब तक वो इस प्रकार की भाव को यानी समझ नहीं पाए। इसलिए वो भाव समझ नहीं पाए, मतलब इस प्रकार का भाव उनके मन में कभी उदित नहीं हो पाया। और इसीलिए उन्होंने ये कहा था, जगन माता से जो प्रार्थना वो हमेशा करते थे कि मेरे द्वारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ तुम करवा लो, और जो जैसा मैंने कि उनकी जैसी अवस्था थी, मैं यंत्र हूँ और तुम यंत्री हो, इसमें पूर्ण रूप से वो प्रतिष्ठित थे। ये अद्वैत भाव की, यानी कि इस निर्विकल्प अवस्था में रहने के बाद में उनको एक और उपलब्धि जो हुई थी वो ये थी कि अद्वैत भाव ही समस्त साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है, चरम सीमा जिसको कहते हैं। चरम लक्ष्य जो है सभी साधनाओं का
अद्वैत भाव ही उसका चरम लक्ष्य है। और इसीलिए जब कोई उस ब्रह्म ज्ञान की बात करता था तब कहा करते थे कि वो तो अंतिम बात है, और ईश्वर प्रेम की चरम सीमा यानी कि परिणति जो है वो उस आस में यानी कि स्वराट से विराट तक आकर के अपने आप परिवर्तित होकर के उसकी उपलब्धि करवा देती है। यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है कि इस अद्वैत भाव की उपलब्धि के फलस्वरूप उनके जीवन में असीम उदारता प्रकट हुई थी, उदारता का विकास हुआ था। यानी कि ईश्वर प्राप्ति को मानव जीवन का लक्ष्य समझ करके जो शिक्षा प्रदान करते हैं, सभी संप्रदायों के प्रति, ऐसे सभी संप्रदायों के प्रति उनकी अपूर्व सहानुभूति थी। और उनकी ये जो उदारता है, ये उनकी निजी संपत्ति है, ये उनको समझने में सर्वप्रथम समझ नहीं पाए थे। यहाँ पर लीला प्रसंगकार जो कहते हैं कि यहाँ पर कहा है कि उस प्रकार की उदारता तथा सहानुभूति संपूर्णतया उनकी निजी संपत्ति है, एवं इससे पूर्व किसी भी युग में उच्च कोटि का कोई भी साधक उनकी तरफ पूर्ण रूप से उस वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ था। इस बात को सर्वप्रथम वे समझ नहीं पाए थे। अब कोई ऐसी बातें हैं जैसे इसमें हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब इसकी चर्चा हुई थी पहले, थोड़ा देर पहले जैसी चर्चा हुई थी, जब उन्होंने कहा कि ठाकुर ये समझ गए थे कि उनका जीवन लोक कल्याण के लिए है, उनका ये अवतारत्व के बारे में वो ये हो गए थे, निश्चिंत हो गए थे, और उनके द्वारा जो भी कुछ होना था वो सब जान गए थे। यानी कि उनका जो लीला का रहस्य जो है वो सब कुछ जान गए थे। दूसरी बात, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? एक अवतार वरिष्ठ की चर्चा कर रहे हैं, तो जो अनंत भावमय हैं और भाव राज्य के सम्राट हैं। तो ऐसे महापुरुष के जीवन में ये उदारता और सहानुभूति उनकी निजी संपत्ति है, ये ऐसा पूर्ण रूप से समझने में समर्थ नहीं हुए थे। ये हम लोगों के बात में समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको पूरे विश्व ब्रह्मांड का या पूरे जीवन का, उनके जीवन का लीला का रहस्य जिनको जो जान चुके हैं, उनको ये तो हमारे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये तो उनका सब कुछ है, क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञान संपूर्ण उनके आयत्त रहता है, अधीन रहता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जो उनके अधिगत न हो, जो उनको अविदित हो, यानी कि वो जानते नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती। इसीलिए हमको इस बात पे थोड़ा सा ये लगता है कि वो तो हो सकता है कि इस चीज़ को सर्वप्रथम वे समझ नहीं पाए थे, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। और यहाँ पर आगे चल कर के उन्होंने ये कहा है कि जो विभिन्न संप्रदाय के प्रवीण साधक उनके पास आया करते थे, उनके साथ मिलजुलने के बाद में उनको ये बात समझ में आई थी। लेकिन ये बात भी थोड़ी सी, यानी कि इसमें भी थोड़ा सा समझने में असुविधा होती है। खैर, ये अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के बाद में ठाकुर की ये जो मानसिक उदारता जो थी, उसका एक दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर लीला प्रसंगकार ने दिया है। वो कहा है कि उन्होंने इस्लाम धर्म की जो साधना की थी उसके बारे में, एक गोविंद राय नाम के एक सज्जन वहाँ पर आए थे। वो हृदय का कहना है, उनके भांजे हृदय राम का कहना है कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था और उसी प्रकार से उनकी साधना करते थे। और बड़े प्रेमी स्वभाव के थे, और सूफी संप्रदाय के जो उनके ऊपर प्रभाव था, इसलिए उसी प्रकार की उपासना वो किया करते थे। तो इसलिए जब अवसर पा करके गोविंद राय जी वहाँ पर दक्षिणेश्वर में आए, उपस्थित हुए, तो पंचवटी में उन्होंने अपना आसन लगाया। अब रानी रासमणी का देवालय तो सबके लिए खुला था, सभी संत महात्माओं के लिए, तो उनका भी वहाँ पर आतिथ्य उन्होंने वहाँ पर ग्रहण किया।
और पहले ही जैसे गोविंद राय को देख करके ही ठाकुर उनके प्रति आकृष्ट हुए और उनके साथ वार्तालाप हुई। तब उनको ये बात भी लगी कि माँ को इस जैसे इस्लाम धर्म में भी कैसे माँ को पुकारा जाता है, कैसी उपासना की जाती है और उसका फल भी क्या है, तो ये जानने की उनकी जब इच्छा हो गई तब उन्होंने मन में जैसे ही आ गया, संकल्प आ गया, वैसे ही उन्होंने गोविंद राय के पास में उन्होंने दीक्षा लेने का संकल्प किया और दीक्षा ले ली और उस धर्म की साधना में वो प्रवृत्त हुए। वो कहा करते थे कि 3 दिन में लगातार उस साधना करने के पश्चात उनको एक ज्योतिर्मय महापुरुष का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था और उसी से उनका मन सगुण विराट ब्रह्म की उपलब्धि करते हुए निर्गुण में स्थित लीन हो गया था। और उस साधना के समय उनका खान पान और रहना, उनका पोशाक भी उन्होंने उसी तरह से किया था जैसे कि अन्य अन्य साधनों के समय भी उन्होंने अपने आप को जैसे पोशाक वगैरह पर परिवर्तन किया था, अलग से रहा करते थे। और उस 3 दिन में वो कभी ठाकुर यानी कि काली मंदिर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया था। तो उनका कहना है कि इस प्रकार से सभी साधनाओं का उद्देश्य जो है वो अद्वैत भाव की प्राप्ति करना है। तो चाहे किसी भी संप्रदाय से या किसी भी धर्म से वो कबूल करने से या उसकी उपासना ये लाने से वो भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मेड़ है प्रत्येक संप्रदायों के भीतर में, यानी कि एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच में जो ये मेड़ है, या एक धर्म और दूसरे धर्म के भीतर में ये जो मेड़ है, उस मेड़ को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है अगर अद्वैत भाव उसका, यानी कि इस भाव से साधना करके वो उस भाव यानी कि साधन अद्वैत भाव तक पहुंचाया जा सकता है। और यही ठाकुर का भावादर्श है और यही ठाकुर ने युग धर्म के रूप में हम लोगों को कहा है। अब अद्वैत भाव की जो उपलब्धि उनको हुई थी उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर ग्रंथकार ने दिए हैं। यानी कि उपनिषदों में कहा गया है कि तत्र को शोक को मोह एकत्वम अनुपश्यत, तो पूरी सृष्टि के साथ में वो एकत्व अनुभव करते हैं। और इसका प्रमाण उन्होंने 3-4 घटनाओं से यहाँ पर दिया है कि दक्षिणेश्वर में एक घसियारा यानी कि घास काटने वाले जो रहते हैं, वो एक वृद्ध आदमी आया करता था और दिन भर घास काट करके वो वहाँ से ले जा करके बेचता था। अब वो बूढ़ा यानी कि बुढ़ा हो गया था, तो एक बार उन्होंने अपने जितना उठा सकता है उससे भी ज़्यादा उसने घास काट ली और बार बार प्रयास कर रहा था कि उसको बोझ को उठाने के लिए, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा था। उसी समय ठाकुर उसका ये प्रयास देख रहे थे और कह गए कि भीतर में इस प्रकार से पूर्ण रूप से आत्मा विद्यमान रहने के बावजूद भी इस प्रकार की अज्ञान था, तो क्या कैसी विचित्र लीला है। दूसरा उदाहरण ये था कि पतिंगा जो रहता है, पतिंगा जो उड़ता चल रहता है, उसके पीछे में किसी ने एक रस्सी लगा करके कोई उसको ये किया था, तो उसका जो दुख था यानी कि वो उड़ नहीं पा रहा था, उसको देख करके ठाकुर कहने लगे कि हे राम, तुमने अपनी दुर्दशा किस प्रकार से की, और ऐसा कह कर के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। एकत्वम यानी कि एकत्व उसके साथ में अनुभव करके। दुर्वादल जैसे कि घास जो रहती है दक्षिणेश्वर में, जो घास उगाई गई थी, वो घास के ऊपर में उनका जैसे कि वहाँ पर बैठे हैं, मानो उसको देख रहे हैं, तो उसके साथ एकत्व बोध होने के कारण में अगर उस समय उस दुर्वादल के ऊपर में या घास के ऊपर में अगर कोई पैदल चलता था तो उनको बहुत कष्ट होता था। उनको लगता था कि मानो उनकी छाती पर से ही कोई चला जा रहा है, इसीलिए वो बहुत वेदना अनुभव करते थे। और कहा जाता है कि ठाकुर स्वयं जब कभी कभी ऐसे घास रहती थी तो उस जगह से नहीं जाते थे, अगर थोड़ी बहुत घास भी अगर मिल जाए तो उसको लांग करके यानी कि छलांग लगा करके जाते थे, क्योंकि उस घास के ऊपर, क्योंकि वो भी चैतन्य में उनको दिखाई पड़ती थी। और एक घटना का यहाँ उल्लेख किया है जो है कि दक्षिणेश्वर में चांदनी घाट के पास में गंगा जी के वहाँ पर जब 2 नौकाएं वहाँ पर खड़ी थी, तब
एक मल्ला जो रहते हैं नाव चलाने वाले, उन दोनों में किसी कारण बहस हो गई और झगड़ने लगे थे। और झगड़ा इतना ये हो गया कि एक मल्ला ने दूसरे मल्ला के पीठ पर ऐसा प्रहार किया कि उसके चिल्ला करके उठा। लेकिन ठाकुर ये वहाँ से चांदनी से ये घटना देख रहे थे। उनमें एकत्व की भावना इतनी आई कि जैसे उसने तमाचा मार दिया वैसे ठाकुर चिल्ला करके चीख करके ज़ोर से वो चिल्ला उठे। और हृदय राम पास में ही था, उसने आकर के पूछा, तब देखा कि मामा जी की पीठ जो है उसमें सूजन आई है। तो उन्होंने पूछा कि किसने आपके साथ ये व्यवहार किया, बता दीजिए, मैं उसको दंड दे दूंगा। लेकिन जब शांत हो गए तब ठाकुर ने उसको बताया कि ये जो दो मल्ला झगड़ा कर रहे थे उसमें से एक ने दूसरे को मारा, लेकिन मैं उस समय इतना एकाग्र हो गया था कि मैंने अपने पीठ पर उसको अनुभव कर दिया। हृदय राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको लगा ऐसा भी कभी हो सकता है। ऐसी कुछ घटनाएं ठाकुर के जीवन में हुई है। एक उदाहरण ऐसा है कि स्वामी तुरानंद जी महाराज ने बताई है। जिस समय एक बार ठाकुर, ये शायद उसी समय की घटना होगी, जिस समय ठाकुर और मथुर बाबू एक ही घोड़ा गाड़ी में कहीं जा रहे थे, और घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे तो वैसी ठीक ठाक चल रही थी। तो अचानक ठाकुर भावाविष्ट हो गए। भावाविष्ट हो जाने के बाद में उन्होंने देखा कुछ देर बाद तो घोड़ा ऐसी अपनी जगह से मतलब छिटक गया, और घोड़ा गाड़ी की मतलब ऐसी अवस्था हो गई, टूट फूट पड़ गई। एकदम अचानक ये सब कुछ हो गया, और किसी भी तरह से दोनों वहाँ से बच गए। ठाकुर को उन्होंने संभाल लिया। अब जब मथुर बाबू ने पूछा, बाबा ये क्या हो गया, घोड़ा गाड़ी ठीक तरह से चल रही थी, अचानक कैसे ये हो गया। तब ठाकुर ने कहा कि मेरा मन भावाविष्ट हो गया, और उस समय मैंने देखा कि मैं स्वयं माँ सीता बन गया हूँ, और मेरे ऊपर में रावण ने आक्रमण किया है। और जैसे ही रावण ने आक्रमण किया है तो जटायु उसके ऊपर टूट पड़ा, और जटायु टूट पड़ने के कारण में इस दोनों की जो छीना झपटी हो गई, उनमें जो दोनों में लड़ाई हो गई, उसमें तहस नहस सब कुछ हो गया। और इसके कारण जो है मतलब ये तो घटना जो हुई थी ये तो उनके भाव राज्य में हुई थी, ठाकुर के भाव राज्य में हुई थी, लेकिन उसका परिवर्तन जो दिखाई पड़ा उनकी घोड़ा गाड़ी के ऊपर में, घोड़ा गाड़ी जैसे कि रावण उठा करके रथ में ले जा रहा था, रथ को जैसे ऊपर आक्रमण किया था, वैसे ही मानो ये घोड़ा गाड़ी को पूरी तहस नहस हो गई थी। मथुर बाबू ने जब सुना तब उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि बाबा ऐसा होने से तो फिर आपके साथ जाना ही मुश्किल हो जाएगा कहीं किसी जगह पर। तो ये बात हुई थी कि जब एकत्व अनुपश्यत, यानी कि सब जगह में एक बोध हो जाना, ये भाव उनमें अद्वैत भूमि में रहने के कारण हुआ था। अब यहाँ पर कहा गया है कि भावभूमुख में अब रहने का जो आदेश उनको जगन माता से प्राप्त हुआ था, उसके बाद में करीब जब उनका शरीर थोड़ा ठीक हो गया, यानी कि पेट की बीमारी थोड़ी ठीक हो गई, तो मथुर बाबू आदि लोगों ने निश्चय किया कि उनको कुछ दिन के लिए कामारपुकुर भेजा जाए, क्योंकि उस समय गंगा जी का जल भी थोड़ा घुला रहता है, और हो सकता है कि ग्राम्य परिवेश में वहाँ की जलवायु खाने से उनका पेट ठीक हो जाएगा। तो ये घटना है 1867 की, कि वहाँ पर ठाकुर स्वयं और उनके भांजे हृदय राम और भैरवी ब्राह्मणी तीनों कामारपुकुर के लिए रवाना हो गए थे। उनकी माताजी जो श्रीमती चंद्रामणि देवी, उसने तो संकल्प लिया था कि गंगा जी के किनारे ही रहेंगी, तो इसलिए वो वहीं पर रह गई थी। लगभग 8 वर्ष के बाद, यानी उसके पहले 1861 में वो उन्होंने कामारपुकुर छोड़ा था, कुछ दिन में रहने के बाद में, तभी उनका विवाह भी वहाँ पर हो गया था। 1861 के बाद अभी करीब 8 साल के बाद में वो कामारपुकुर आ गए थे, और यहाँ पर उनके रिश्तेदार, घर के लोग, उनको सब पड़ोस के लोग, सभी लोग उनको देखने के लिए बहुत बड़े यानी कि उत्कंठित थे। और इसका कारण भी था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी आने जाने वाले लोगों से कई बातें सुनी थी
विक्षिप्त हुए हैं, उन्मत्त हुए हैं, पागल हुए हैं, सन्यासी बन गए हैं और उनके कभी कभी उच्छिष्ट किसी का खा लेते हैं, ऐसी इस प्रकार की कई बातें उन्होंने सुन ली थी। तो उनको लगा, तो सभी जब ठाकुर वहाँ पर पहुँच गए तो सभी लोग उनको देखने के लिए वहाँ पर आ गए। लेकिन जब उनको देखा तब उनका सारा संदेह मानो दूर हो गया। तो जैसे थे वैसे ही उनको वहाँ पर नज़र आ गए। वही उनकी सरलता थी, ठाकुर के भीतर में जो सरलता थी वही उनको दिखाई पड़ी। उनका प्रेमपूर्ण निस्संकोच व्यवहार, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी धर्मपरायणता और नाम करने से उनकी जो विफलता होती थी वो सब जैसे कि वैसे थे। कोई भी परिवर्तन उनमें दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन एक बात तो सभी लोगों ने अनुभव की, वो ये थी कि उनके भीतर में एक अलग तरह का एक दिव्य आवेश दिखाई पड़ता है, अनिर्वचनीय जिसको कह सकते हैं। और उसके कारण दिव्य भाव या दिव्य आवेश रहने के कारण में उनका पूरा शरीर उद्भासित रहता है, वो उन्होंने अनुभव किया था। अब ऐसे व्यक्ति जब जहाँ भी रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती या किसी का साहस नहीं होता कि उसके पास जाकर के सांसारिक चर्चा करे। यहाँ भी वैसे ही हो गया। ठाकुर के परिवार के बहुत जो लोग थे या आसपास के पड़ोस के जितने भी लोग थे वो ज़रूर ठाकुर के पास आते थे और बातचीत करने के लिए आते थे, लेकिन किसी का साहस नहीं होता था और ये सांसारिक विषयों के बारे में चर्चा करने का। और दूसरी बात है कि जब वो वहाँ पर जा कर के ठाकुर के पास बैठते थे और उनकी वाणी सुनते थे, तब अपने आप सांसारिक चिंताएं उनके मन में जो रहती थी वो अपने आप दूर हो जाती थी और उनके भीतर में आनंद की धारा प्रवाहित होती थी। क्योंकि ये एक निस्वार्थ प्रेम एक ऐसी चीज़ है, एक ये भगवदानंद एक ऐसी चीज़ है जो संक्रामक रहती है। एक व्यक्ति अगर ऐसा है, पूर्ण सिद्ध है निस्वार्थ प्रेम में या पूरे भगवदानंद में, वो दूसरों को भगवदानंद अवश्य दे सकता है। उसका एक ऑरा रहता है जिसको बोलते हैं वायुमंडल रहता है। कई जगह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के संस्पर्श में आने से ही तुरंत हम लोगों उस भाव से भावित होने लगते हैं। हमारे पास जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, राजा महाराज थे, तो उनका भी एक ऑरा वायुमंडल रहता था। बहुत सारे लोग उनके पास जाया करते थे तो वो कहते थे कि वो जिस भाव से भावित है उसी भाव से हमको भावित होना पड़ता था। बहुत सारे लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर के, साधन भजन की समस्याएं लेकर के जाते थे, लेकिन उनके पास में कुछ समय बिताने के बाद में फिर वो वापस जाते थे तो ऐसा लगता था कि वो समस्याएं कुछ है ही नहीं, बहुत ही क्षुद्र लगती थी। उनका मन इतना उच्च भूमि पर चला जाता था, यानी कि उस आनंद भूमि पर चला जाता था कि ये सांसारिक समस्याओं को समस्या बोल करके ही बोध नहीं होता था। ये वायुमंडल का प्रभाव रहता है, ऐसे देखा गया है। कई महापुरुष ऐसे रहते हैं कि जिनके संस्पर्श में आने से अपने आप मन में जप शुरू हो जाता है या नाम शुरू हो जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप शुरू हो जाता है। ये वायुमंडल का प्रभाव रहता है। और ऐसे महापुरुष जो रहते हैं वो सबको आनंद दे सकते हैं, आनंद प्रदान कर सकते हैं। वो इस प्रकार से अपने यानी कि निस्वार्थ प्रेम दे सकते हैं। आज इसकी बहुत बड़ी यानी कि निस्वार्थ प्रेम तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। अगर कोई किसी को प्रेम करता है तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई मतलब ज़रूर है। तो ये निस्वार्थ प्रेम जो रहता है हम लोगों को लौकिक में, व्यवहारिक में देखने को मिलता है। केवल एक माँ का संतान के ऊपर जो प्यार रहता है वो हम लोग कह सकते हैं कि निस्वार्थ रूप से कुछ एक झलक मिलती है हमको। लेकिन जो अवतार पुरुष है या भगवान है स्वयं, जिनके भीतर में अनंत माताओं का वात्सल्य पड़ा हुआ है, वो किस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम दे सकते हैं, ये केवल एक सोचने का ही विषय हम लोगों के सामने, क्योंकि हम लोगों ने उसका ठीक पास में बैठ करके ऐसा अनुभव तो नहीं किया है। एक भगवदानंद वो भी एक संक्रामक रहता है। इसलिए पांडव गीता में एक श्लोक है, नित्योत्सवम भवत्येषा नित्यम श्री नित्यमंगलम येषाम हृदिस्थो भगवान मंगलायतनो हृदि। यानी कि जिन महापुरुषों के हृदय में भगवान सतत विराजमान रहते हैं, सब समय विराजमान रहते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं नित्य उत्सव लगता है, नित्य उत्सव। और उनके द्वारा जो भी होता है वो नित्य मंगल होता है।
कोई भी आए उनके संस्पर्श में आए उनका नित्य मंगल होता है। और दूसरा नित्य श्री, यानी कि वो उनका जो वायुमंडल रहता है या उनका ये रहता है उसमें विद्या का ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में रहता है। ऐसे ये महापुरुष लोग रहते हैं कि जिनके जाने से ही ये सब कुछ नित्य उत्सव, आनंदमय महापुरुष जिसको कहते हैं, तो वो ये रहते थे। अब यहाँ पर ठाकुर के पास भी यहाँ पर जो लोग कामरपुकुर से आते थे वो भी इस प्रकार से आनंद लेकर के ही जाते थे। और घर के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने सोचा कि श्री श्री माँ जो जयराम वाटी थी तो उनको बुलाया जाए, क्योंकि विवाह के समय ही केवल एक बार ठाकुर और माँ से मिलना हो गया था। उसके बाद तो फिर वो मायके चली गई थी जयराम वाटी में। अब वो उस समय विवाह के समय श्री श्री माँ की आयु थी 6 साल की। अब 8 साल के बाद जब ठाकुर आ गए तब माँ की आयु थी करीब 14 साल की थी। और सच्चे अर्थ से कहा जाए तो यही उनका पहली बार मतलब पति दर्शन था। यहाँ पर कहा गया है कि कामरपुकुर में यहाँ आने के बाद में उन्हें लगातार 6 महीने तक अवस्थान किया था। और जैसे आसपास के पड़ोस के लोग, परिवार के लोग वहाँ पर उनके पास में जाकर के एक महान सुख का अनुभव करते थे और सब समय उनके पास जाने के लिए लालायित रहते थे। एक आनंदमय महापुरुष होने के कारण उनमें ऐसा भाव था कि सभी लोगों के साथ उसी प्रकार से प्रेम पूर्ण उनका व्यवहार वो करते थे। और जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति बूढ़ा जब प्रौढ़ हो जाता है तब बच्चे लोगों के जो कार्यकलाप रहते हैं वो उसको इतना आनंद देते हैं, लेकिन उसमें निरर्थक जानते हुए भी आनंद देते हैं। वैसे ही यहाँ पर उसको उल्लेख किया है कि ठाकुर भी इस प्रकार से उनके पास आने वाले लोग जो सांसारिक इसमें रहते थे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ उनको लगता था कि ये बचपन जैसी उनकी हरकतें देख करके वो आनंद करते थे। लेकिन बात बात में जब भी उनके पास वो समय मिलता था तब ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है और उनके ऊपर निर्भर रहने के लिए वो शिक्षा जरूर दिया करते थे। और इसीलिए उन्होंने उनके जीवन में यहाँ पर ऐसी एक घटना घटी थी, जो पड़ोस की जो महिलाएं वो उनके पास कई बार दर्शन करने आया करती थी। तो उस समय कहीं भी किसी भी समय भी ठाकुर को भावावेश आ जाता था। तो उस समय एक बार ठाकुर को भावावेश आ गया और भावावेश आने के बाद में फिर वो चुप हो गए, लेकिन महिलाएं आपस में बातचीत करने लगी। तब वो प्रसन्नमयी लाहा जो थी, लाहा बाबू की जो बेटी थी, उन्होंने कहा कि अभी इस समय वो आप चुपचाप रहिएगा, क्योंकि ठाकुर का भावावेश हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि अपने आप को मानो उन्होंने मीन रूप से सच्चिदानंद सागर में मानो आनंद से विचरण कर रहे हैं, इस भाव में वो वहाँ पर हैं। अब ये बात मान तो ली सभी लोगों ने, लेकिन जब ठाकुर का भावावेश उतर गया, तब जब उनको पता चला कि इसने वैसा कहा है तो उनको लगा कि सचमुच ही ये, क्योंकि वास्तविक वो उसी भाव में चले गए थे, लेकिन उसको भी कैसे पता चल गया ये सोच करके उनको आश्चर्य लगा। कामरपुकुर में रहते समय यानी कि उनको सब कुछ, सभी लोगों को उनके बारे में जो भी अनुभूति होती थी वो एक तरह की नित्य नवीन हुआ करती थी। और इसीलिए जो ऐसे पुरुषों के साथ में बैठने से भी हम लोगों को मतलब काल जो रहता है, समय जो रहता है, वो कितना बीत गया वो पता नहीं चलता। वैसे देखा जाए तो समय की गति जो रहे वो हम लोग केवल अपने विचारधारा से ही समझ सकते हैं। नहीं तो देखा जाए तो 8 बजे और 10 बजे में क्या फ़र्क है। ऐसे ही बैठे रहे, मानो किसी एक व्यक्ति को अगर बंद कमरे में बंद किया जाए और वहाँ पर सब सुविधाएं 24 घंटा अगर मानो उसको वहाँ रखा जाए तो उसका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब 8 बजे है, कब 10 बजे है, कब 12। तो ये समय जो है, काल की गति जो है, समय का जो उतना, ये तो सब हम लोग विचारधारा से हम लोगों को पता चलता है कि अभी इतने बजे, अभी उतना बजे, ऐसे। तो ये चिंताओं का उदय और चिंताओं का लय। तो इसीलिए हम लोगों को जब हम लोग किसी महापुरुष के पास बैठते हैं
तब पता चलता है कितना अच्छा, इतना 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। तो वो एक अद्भुत आनंद की बात यहाँ पर रहती है। तो इसीलिए ठाकुर का ये जो 6 महीने का अवस्थान जो उनको रहा, वो एक अद्भुत प्रकार का रहा है। जब श्री श्री माँ वहाँ पर आ गई थी, तब उन्होंने अपना पति रूप से उनके प्रति जो कर्तव्य था वो पालन करना शुरू कर दिया। जैसे कि कहा जाता है कि एक दीपक के भीतर में किस प्रकार से बाती लगाई जाती है, वहाँ से लेकर के उच्च आध्यात्मिक तत्व जो है वहाँ तक सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा उन्होंने श्री श्री माँ को दी थी। और इसीलिए उन्होंने माँ को जो भी कुछ मनुष्य जीवन का उद्देश्य से लेकर जो भी कुछ आवश्यक है उनके लिए एक स्त्री होने के नाते, वो भी सब कुछ उनको शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी थी। भैरवी ब्राह्मणी जो उनके साथ में ही आई थी, वैसे हृदय राम भी उनके साथ आए थे। भैरवी ब्राह्मणी ने जब देखा कि अपने पत्नी के प्रति ठाकुर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तब उन्होंने उनको रोका था और कहा था कि पत्नी के साथ आप इतना संबंध मत रखिए। वैसे ही जब तोतापुरी के पास तोतापुरी स्वामी जी के पास में वेदांत साधना के लिए जब उन्होंने संन्यास लिया था और अद्वैत भाव की वेदांत की साधना करने के लिए प्रवृत्त हुए थे, तब भी भैरवी ब्राह्मणी ने उनको रोका था और कहा था कि इससे तुम्हारी भक्ति की हानि हो जाएगी और इसलिए इसकी साधना मत करो। तब भी ठाकुर ने उनकी बात नहीं सुनी थी और वो अपनी साधना में प्रवृत्त हुए थे। अब ये लगातार 2-3 बातें ऐसी होने के बाद में भैरवी ब्राह्मणी का मन जो है क्षुब्ध हो गया। उनको लगने लगा कि ये मेरी बात सुनते नहीं हैं, और जैसे होता है कि क्षुब्ध होने के बाद में ठाकुर के ऊपर भी उनको यानी कि एक प्रकार का गुस्सा रह गया और अहंकार का उदय उनके भीतर में हो गया। और इसीलिए उनके पास कोई अगर ठाकुर के पास आता था तो उनको कहते थे उसको क्यों पूछते हो, वो तो उसको ज्ञान मैंने ही दिया है। हालांकि ठाकुर का उनके पास उनके साथ में जो संबंध था वैसे ही प्रेमपूर्ण रहा और श्री श्री माँ का भी उनके प्रति वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध रहा। इसके बाद एक घटना होती है कि जिसमें जो बुद्धि भ्रम होता है, बुद्धि भ्रम या बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद जैसे विनश्यति कहा जाता है, वैसे ही भैरवी ब्राह्मणी का यहाँ पर हुआ कि श्रीनिवास शाखारी नाम के एक जो भक्त वहाँ रहा करते थे, ठाकुर के इसके पास में ही रहा करते थे। अच्छे भक्त थे और उनकी भक्ति के कारण वो इस चट्टोपाध्याय परिवार में भी वो आना जाना उनका लगा रहता था। एक बार ऐसे ही उनको आमंत्रण किया गया तो भगवत चर्चा होने लगी। भगवत चर्चा के बाद में जब उनको भोजन परोस दिया गया और भोजन परोसने के बाद में जब, क्योंकि वो श्रीनिवास शाखारी जो थे वो निम्न श्रेणी के थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जूठी पत्तल जो थी उठाने के लिए गए। तब भैरवी ब्राह्मणी ने रोका और कहा कि उठाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग उसको कर लेंगे। बार बार इस प्रकार से होने के बाद में फिर वो मान गए और वहाँ से चले गए। लेकिन इसका परिणाम ये हो गया कि आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग जो उस समय की तदानीन्तन जो सामाजिक प्रथा और ये सब मानते थे, क्योंकि संकीर्णता थी, तो इसीलिए इस बात को हजम नहीं कर पाए और फिर एक तरह का अशांति वहाँ पर सृष्टि हो गई और फिर उसको लेकर के मोहल्ले वाले लोग आकर के उनको बोलने लगे। तब हृदय राम ने देखा कि मामला कुछ और बिगड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी को कहा कि इस प्रकार का कार्य मत कीजिएगा कि जिससे ये अशांति हो जाए। तब भी भैरवी ने ये माना नहीं। तब उन्होंने कहा कि फिर आप इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि फिर हम लोगों को यहाँ पर समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने भैरवी ब्राह्मण ने भी गुस्सा होकर के कहा था कि शीतला के घर में मनसा सोएगी, अर्थात अगर घर में प्रवेश नहीं दोगे तो फिर हम मंदिर में सोएंगे, इस प्रकार से उसको किया था। लेकिन फिर बाद में जैसे कि ये देखा जाए तो भैरवी ब्राह्मणी उच्च कोटि की साधिका थी, तंत्र शास्त्र में सिद्ध थी, वैष्णव तंत्र में भी उसका अधिकार था। अच्छा, दूसरी बात ये कि उन्होंने ठाकुर के साथ रहने के बाद ठाकुर एक अवतार पुरुष है, इसका प्रतिपादन बार बार उन्होंने किया था, भैरवी ब्राह्मणी ने किया था। और इतना ही नहीं, मथुर बाबू को किया था और भी जो पंडित वहाँ पर आए थे वो आते थे उनको भी
कि ठाकुर अवतार पुरुष है, इसका प्रतिपादन उन्होंने बार बार किया था। और ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था, लेकिन इसका होने के बावजूद भी उनके मन में जो एक थोड़ी बहुत संकीर्णता रही होगी, जिसके कारण में वो ये बुद्धि का ये भ्रम जो है, और होता भी है क्योंकि भगवान स्वयं जब नहीं चाहते तब तो फिर मुश्किल हो जाता है। जब तक समझाते नहीं तब तक फिर कोई साधक उसको समझ नहीं सकता, वो भ्रम में ही पड़ जाता है। जैसे कि ब्रह्मा जी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी जब इनको बाल गोविंद को जब अपने गोप सखाओं के साथ में इस प्रकार से बचपना करते हुए देख करके, तो ब्रह्मा जी की भी अगर बुद्धि अगर भ्रमित हो सकती है तो फिर बाकी लोगों की क्या बात। तो जब तक प्रभु समझाते नहीं तब तक ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए उनका भी जो, यद्यपि वो साधिका थी, अच्छी उच्च कोटि की साधिका थी, और जब उसने देखा कि आत्मनिरीक्षण करके जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने देखा कि अपने ही मर्यादा का उन्होंने ज़्यादा उल्लंघन किया है। तो उन्होंने उचित समझा कि अब उनका यहाँ का मतलब वास्तव्य जो है वहाँ रहने का, वो अब ख़त्म हो गया है, जाने का समय आ गया है। इसलिए एक दिन उन्होंने श्री श्री ठाकुर को गौरांग रूप से सजाया, माला पहना करके उनकी पूजा की, और सच्चे हृदय से उनके पास क्षमा प्रार्थना की। और वहाँ पर कुछ दिन बाद में फिर वो कामारपुकुर छोड़ करके काशी की तरफ रवाना हो गई थी। तो ऐसा 6 महीना ठाकुर ने, 7 महीना करीब कामारपुकुर में व्यतीत करने के बाद में 1868 के अक्टूबर नवंबर मास में फिर वो दक्षिणेश्वर वापस लौट आए थे। और ये 8 महीने का जो उनका अवस्थान वहाँ पर रहा था, इससे एक तो श्री श्री माँ के साथ में उनका फिर से ये एक कर्तव्य के रूप में उन्होंने जो कुछ कहा था, वो घर के लोग और बाहर के यानी कि परिवार के लोग छोड़ करके भी बाहर के आसपास के लोग, उनके मन में भी उनकी बारे में जो गलत धारणा थी वो भी दूर हो गई थी। और इस प्रकार से ब्राह्मणी को भी, भैरवी ब्राह्मणी को भी जो गलत धारणा हुई थी उनके बारे में, वो भी उन्होंने उसमें वहाँ पर दूर की गई थी, उनके द्वारा दूर की गई थी। तो इस प्रकार से प्रभु के यानी कि भगवान के साथ में जब कोई साधक हो या कोई भी उनके पास में रहता है, लेकिन उनकी महिमा को समझने में अगर कहीं असमर्थ हो जाता है, तब उसके मन में ये अहंकार अभिमान आ जाता है, और फिर उसकी महिमा को न समझने के कारण ही वो फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि जानना चाहिए कि उस महिमा है, इसलिए तुम भी उस महिमा में आलोकित हो रहे हो। अगर वो महिमा हट जाएगी तो तुम कहीं के कहीं नहीं रह जाओगे। तो ये बात प्रायः साधक लोग या उनके सेवक लोग जो रहते हैं, महापुरुषों के सेवक लोग रहते हैं, वो समझ नहीं पाते। इसीलिए कभी कभी इस प्रकार के अनर्थ होते रहते हैं। तो आज यहीं पर इसी को ख़त्म कर देते हैं, बाकी शेष चर्चा बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।